नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत विकप के एक नए एपिसोड में। आजकल इंडिया में क्या हो गया है, लैंग्वेज को लेकर सभी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कन्नड़ सीखो, कोई बोल रहा है मराठी सीखो, कोई बोल रहा है असमीज बोलो, और बीच में आम आदमी सोच रहे हैं घूमने जाने से पहले डीयू के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर भी करना पड़ेगा क्या। चलो आज तुमको मैं ले चलता हूँ इंडिया के एक रोड ट्रिप पे। बेंगलुरु से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, तमिलनाडु से असम, रोस्ट भी होगा और रियलिटी भी। सबसे पहले एंट्री होता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु का। वहाँ एक नया रूल आया है, साइन बोर्ड पे 60% कन्नड़ जरूरी है और 40% में तुम इंग्लिश लिखो या टिंडर का बायो, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे आईटी हब है या कोचिंग सेंटर, मेट्रो में जाओ तो फाइट, बस स्टैंड पे जाओ तो फाइट। कन्नड़ बोलना नहीं आता तो इधर क्यों आया? और फिर चिल्ला रहे हैं मेरे पे, बोल रहे हैं कि कन्नड़ा नहीं आता तो मेरे से बात मत करो। अरे भाई मैं घूमने आया हूँ, शब्दावली का टेस्ट देने थोड़ी जो मुझे कन्नड़ आना चाहिए। मैं एक दिन घूमूंगा और वापस चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, वहाँ के लोगों को कन्नड़ जरूरी है। अब हम चलते हैं मुंबई में। मुंबई में भी एक नया रूल आया है, मराठी अगर बोर्ड पे नहीं होगा तो डबल प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। वहाँ पे बीएमसी वाले 87,000 शॉप्स को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। 96% ने ऑलरेडी उनको कंप्लाई कर दिया है, बट जो 3,000 लोग अभी भी पेंडिंग है उनको ऑलरेडी लीगल नोटिस और फाइन, और ऊपर से जो मम्मी उनकी पिटाई कर रही है फाइन के लिए, वो अलग है। वहाँ पे दुकानदार का हाल बहुत बुरा है। वो सोच रहे हैं भाई जीएसटी भरूं या पेंटर को बुलाऊं, बोर्ड लिखूं या बिजनेस चलाऊं, पैसा तो भरना ही पड़ेगा। और तो और कुछ दुकानों में मराठी इतना बड़ा लिखा हुआ है कि इंग्लिश फुटनोट जैसा लग रहा है। पाव भाजी लेने गया तो लगता है जैसे यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नोएडा में तो ओयो होटल ने वेस्ट बंगाल के एक आदमी को रूम देने से ही मना कर दिया। रिसेप्शनिस्ट बोलता है पुलिस ने बांग्लादेशी को रूम देने से मना किया है। अंकल बोल रहे हैं भाई हम वेस्ट बंगाल से, बांग्लादेश से थोड़ी। रिसेप्शनिस्ट क्या बोलता है वो सुनकर आप हंस पड़ोगे। वो बोलता है सेम ही बात है। अरे भाई बांग्लादेश और बंगाली का डिफरेंस समझो। लगता है इसने ज्योग्राफी क्लास मिस कर दिया है, इसलिए इसको अभी तक पता नहीं है कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कहाँ कहाँ है। इसको रिसेप्शनिस्ट किसने बना दिया भाई। चलो अब चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तो फुल रेजिस्टेंस है। वहाँ के कैब ड्राइवर और पैसेंजर का भी कहानी अलग है। कैब ड्राइवर बोलते हैं तमिल बोल लो वरना उतर जाओ। अरे भाई मैं ओला में कैब बुक किया हूँ, लैंग्वेज का क्लास का टेस्ट देने थोड़ी आया हूँ। मेरा जहाँ का लोकेशन दिखा रहा हूँ वहाँ पर मुझे उतार दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस बात खत्म। लेकिन नहीं, तमिल बोलना जरूरी है, ऐसे थोड़ी होता है यार। असम में तो लैंग्वेज वार होने से पहले ही उन्होंने एक नया रूल लगा दिया है, ऑफिस वर्क में असमीज और इंग्लिश दोनों का यूज किया जाएगा। जहाँ पर बंगाल के लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ बंगाली बोला जाएगा, जहाँ पर बोडो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वहाँ पर बोडो ही यूज़ किया जा रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। उन्होंने अपना जुगाड़ भी निकाल लिया और फाइट भी नहीं हुई, लेकिन ऐसा सिर्फ सरकार सोच रही थी। वहाँ के लोकल्स भी लैंग्वेज को लेके लड़ाई कर रहे हैं। एक बंदा जो बस रूट पूछने के लिए गया था उसको भाई एग्जाम मिल गया, असमीज बोलो वरना बस का गेट नहीं खोलेंगे। ओ भाई ये क्या हो रहा है इंडिया में। अब असली बेवकूफ़ कौन बन रहा है? ऑफकोर्स आम आदमी बन रहा है। छोटे दुकानदार का पैसा बर्बाद हो गया, माइग्रेंट्स को होटल ही नहीं मिल रहे हैं, स्कूल में सिलेबस का कन्फ्यूजन जो हो रहा है वो अलग, हॉस्पिटल में बोर्ड एक ही लैंग्वेज में है जिसके कारण से पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा मेरा डॉक्टर कौन से केबिन में बैठा हुआ है। इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? देखो भाई भाषा प्यारी है, लेकिन भाषा के नाम पे लड़ाई करना मतलब अपना वाईफाई पासवर्ड भूल के पड़ोसी के राउटर पे चिल्लाना। इसको फिक्स करने के लिए हम कुछ सिंपल सॉल्यूशंस फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ भी बोर्ड है वहाँ पे 2 लैंग्वेज एटलीस्ट हो, लोकल प्लस इंग्लिश, ताकि जो बाहर से भी आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। होटल या कैब में लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो उस पर फाइन लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सर्कुलर एटलीस्ट 2 लैंग्वेज में लाना चाहिए, एक जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है और एक जिसमें सभी लोग कंफर्टेबल हैं। स्कूल पॉलिसीज एक बार अगर फिक्स हो गई तो उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सभी लोगों को सभी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों लैंग्वेज अपनी जगह प्यारी है, कन्नड़ हो, मराठी हो, तमिल हो, बंगला हो या असमीज हो, पर जब रोड पे लैंग्वेज को लेके फाइट होने लगता है तो आउटसाइडर बंदा यही सोचेगा कि भाई मैं इंडिया के अंदर हूँ या बॉर्डर पे। और अगर आप चाहते हैं कि ये लैंग्वेज वार यहीं पर खत्म हो जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके सिटी में कोई लैंग्वेज वार हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।